यह बात कितना सुनने में और बोलने में अच्छा लगता है कि सच झुक सकता है, सच दब सकता है, सच कमजोर हो सकता है, सच लाचार हो सकता है, सच बेबस हो सकता है, लेकिन सच कभी हार नहीं सकता। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे सच के ऊपर बात करने वाले हैं जिस पर एक व्यक्ति ने उसे जड़ से उखाड़ करके समाज के सामने रखा और ऐसे में उस व्यक्ति का मुंह बंद कर दिया जाता है। देश के किसी कोने से उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है। केवल इतना है कि उस व्यक्ति के बोलने से उस व्यक्ति के सांप्रदायिक आहत होती है, उसकी निजता का अधिकार छिन जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सुधीर चौधरी के बारे में बात करने वाले हैं जो डीएनए चैनल को होस्ट करते हैं, जी न्यूज चैनल के संवाददाता हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। हम बात करेंगे आज सुधीर चौधरी के बारे में, अधिकारों के बारे में, और साथ ही मैं आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी रखूंगा जो सुधीर चौधरी से ज़्यादा समाज में अलगाववाद, जातिवाद, चाहे धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पर हो, चाहे किसी भी नाम पर हो, आप अगर उस वीडियो को सुनेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सुधीर चौधरी से ज़्यादा उस व्यक्ति ने समाज में अलगाववाद और कटुवाद लाने का सबसे ज़्यादा भाषण या प्रयास किया है। इसके साथ ही हम बात करेंगे और संवैधानिक संरचना में हम देखेंगे कि आज पत्रकार के अधिकार के आखिर संवैधानिक संरचना में उसे कितना अधिकार दिया गया है। बचपन में आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे आपके मूल अधिकारों के बारे में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 5वीं और 6वीं के बारे में हमने तब पढ़ा था, और आज वास्तविक जीवन में लिखी हुई चीज़ें जीवन में कितना सच साबित हो रही हैं, आज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक ऐसी वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको यह पूरी तरह से देखने के बाद पता चल जाएगा कि जो चीज़ें लिखी हैं वो वास्तविक जीवन में बिल्कुल सही तरीके से उतरती नहीं हैं। अगर देश का डॉक्टर अगर खुद की स्वास्थ्य के बारे में अगर चिंता करने लगे, और देश का वकील अगर खुद का केस लड़े, और देश का जो पुलिस अगर खुद की सुरक्षा करने के बारे में सोचे, और देश का पत्रकार अगर खुद की सुरक्षा के बारे में सोचे, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि देश का लोकतंत्र जो है वो बिल्कुल फेल हो गया है। लोकतंत्र बिल्कुल कामयाब नहीं है, लोकतंत्र बिल्कुल असफल है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि समाज, देश, दुनिया की पारदर्शिता जो है, अब आप पारदर्शिता से बिल्कुल ही परे हो गए हैं। मतलब आप पारदर्शिता में बिल्कुल रहते ही नहीं हैं, समाज की पारदर्शिता को नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति का मुंह बंद कर रहे हैं जो एक समाज का आईना होता है। समाज के छोटी बड़ी कोई भी मुद्दे हो, चाहे किसी भी व्यक्ति से हो, चाहे किसी भी समाज से जुड़े हों, वो आपके समक्ष रहता है, वो आपके समक्ष लाता है। एक तरीके से शॉर्ट वे में कहें तो वो एक समाज का आईना होता है, जो एक पत्रकार होता है। संवैधानिक तरीके से मीडिया को संविधान का 4th पिलर बताया गया है। 4th पिलर का मतलब ये है कि आपने घरों और गांव में चौकी और खटिया देखा होगा, 3 पिलर के बाद एक पिलर भी अगर हट जाए तो वो लोकतंत्र बिल्कुल फेल हो जाता है। इसलिए मीडिया को संविधान का 4th पिलर, चौथा पीढ़ी और चौथा पिलर भी कहा गया है। अगर वो अगर फेल हो जाता है तो हमारी संवैधानिक संरचना बिल्कुल भी फेल हो सकती है, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ता है, समाज में हो रहे मुद्दों को उठाता है, और आप ऐसे व्यक्ति के अगर मुंह बंद कर देंगे तो आप यह बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। आप अपनी पारदर्शिता को दूर कर रहे हैं। आप कभी भी पारदर्शिता वाले समाज का विकास नहीं कर सकते। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें जिसमें एक व्यक्ति ने किसी आरएसएस, विश्व हिंदू और वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री मोदी को कटाक्ष प्रहार करते हुए कहा है, क्या इससे देश के लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती? क्या मैं पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने जमीनी जिहाद के मुद्दे को जब सुधीर चौधरी ने समाज के सामने उसे ला रखा, ऐसे में उस व्यक्ति की सांप्रदायिक भावना आहत होती है, उसकी निजता का अधिकार छिन जाता है। तो क्या आप जिस वीडियो को सुनने वाले हैं, इससे क्या उस व्यक्ति की निजता का अधिकार और सांप्रदायिक भावना आहत नहीं होती? यह मेरा सवाल है। मेरा सवाल केवल मेरा ही नहीं है, यह देश और तमाम रह रहे लोगों का है। और देश में अभी हाल ही फिलहाल में इस मुद्दे को, यह मुद्दा बहुत गर्म है कि आखिर उस पत्रकार का मुंह बंद करने की कोशिश क्यों की जा रही है, जो बहुत समाज के छोटे बड़े मुद्दों को सामने लाता है। न केवल सुधीर चौधरी, आपने इससे पहले भी सुन रखा होगा अमीश देवगन, इसके अलावा रिपब्लिक भारत के संवाददाता जिनके ऊपर एफआईआर हुआ, घंटों तक पुलिस ने उनसे पूछताछ की, और मुद्दा केवल इतना था। रिपब्लिक भारत के अर्णव गोस्वामी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। केवल मुद्दा इतना था कि पालघर में हुई संतों के ऊपर और उनके ड्राइवर को लेकर के सोनिया गांधी, जो एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने आखिर क्यों नहीं बोला।
जबकि वो पत्रकार है। मैं ये भी बताऊंगा कि उनके अधिकारों को हमारे भारतीय संविधान की संरचना में एक जगह दी गई है, उनकी शक्तियों को एक अभिन्न अंग माना गया है संविधान की संरचना में। मैं आपको वो भी बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि संविधान के पद पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति क्या बोल सकता है। अगर आप नहीं हैं, आपकी वाक की स्वतंत्रता, आपके बोलने की स्वतंत्रता और एक आम नागरिक भी किस तरह से उसकी स्वतंत्रता है संविधानिक संरचना दी गई है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप उस वीडियो को देखें जिसमें व्यक्ति ने किस तरह से कटाक्ष प्रहार किया है। विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, नरेंद्र मोदी, सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। जितना ये मुल्क तेरा है उतना ही ये मुल्क मेरा भी है। ये बयान सुनने के बाद एक बार आपको गुस्सा जरूर आया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भड़काऊ लहजे में चुनौती देने पर एक बार फिर अकबरुद्दीन ओवैसी विवादों में है। विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, नरेंद्र मोदी, सुन ले। वीडियो देखने के बाद आपको यह बात पता चल गई हो कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपनी बातों को, अपने विचारों को, दूसरे के विचारों को दूसरे के समक्ष रखने की शक्ति रखते हैं। यह हमारे भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। देश में रह रहे, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समाज के लोग रहे हों, छोटे बड़े, गोरे काले, कोई भी व्यक्ति अपनी बात को सामने रख सकता है, दूसरे की बात को उसी के समक्ष रख सकता है। अपनी बोलने की शक्ति उसे दी गई है। यह व्यक्ति सभी के लिए लागू होती है, एक अच्छे और एक बुरे व्यक्ति के लिए भी। लेकिन बात यही नहीं है। एक अच्छा व्यक्ति वह, जैसे सुधीर चौधरी, एक पत्रकारिता के नाते समाज के ऐसे मुद्दों को सामने लाना चाहिए जैसे समाज में अलगाववाद ना हो, बिखराव ना हो, जाति और धर्म के आधार पर ऐसे मुद्दों को समाज में लाता है और ऐसे मुद्दों को लेकर के कुछ ऐसे वर्गों को ठेस पहुंचती है, उनके सांप्रदायिक भावनाओं को आहत पहुंचती है, जिससे उनके ऊपर वो FIR करा देते हैं। ये हुआ गलत परिणाम। आप इस वीडियो को, पिछली वीडियो को आपने देखा होगा। अगर सांप्रदायिक भावना अगर बोलने से अगर आहत होती है तो मैं चाहता हूं कि ऐसे बोलने वाले व्यक्ति जैसे मोदी के ऊपर, राष्ट्र विश्व हिंदू के ऊपर, RSS के ऊपर, क्या इससे देश के लोगों की सांप्रदायिक भावना आहत नहीं होती? इससे भी सांप्रदायिक भावना आहत होती है। अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति के ऊपर भी FIR होना चाहिए, केस होना चाहिए, जो इस तरह की भाषणबाजी करते हैं, लोगों में बिखराव पैदा करते हैं। न केवल सुधीर चौधरी ने एक ऐसे मुद्दे को लाया जो समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी था, समाज में एकता लाता है, वो अलगाववाद पैदा नहीं करता है। ऐसे मुद्दे को उन्होंने सामने रखा है और ऐसे अच्छे व्यक्ति नहीं, एक पत्रकार के तौर पे एक अच्छे व्यक्ति कह सकते हैं, इनके ऊपर भी FIR किया गया है, जो कि एक ही समाज का आईना है। आप समझ सकते हैं, उस व्यक्ति ने FIR किया है जो एक सरकार का अभिन्न अंग है, वह एक वकील है। उस बात को, उस वकील को इतना भी आभास नहीं है कि वह जो कर रहा है वह बिल्कुल गलत है। वह एक ऐसे व्यक्ति का मुंह बंद कर रहा है जो कल के डेट में लाखों किलोमीटर दूर घट रही घटना को वह अपने समक्ष, अगर उसको कुछ होता है तो वो नहीं ला सकता और ना वो जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अब पत्रकार के अधिकारों के बारे में। आपने बचपन में पढ़ रखे होंगे मूल अधिकारों के बारे में, जो 7 थे। 44th अमेंडमेंट द्वारा जो 1998 में हुए थे, उसमें से एक मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया था। अब अभी वर्तमान समय में आपके पास 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें से आपको समानता का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके साथ साथ आप संवैधानिक उपचार भी आपके पास है, आपके पास धर्म की स्वतंत्रता भी है। आप किसी भी धर्म में रह सकते हैं, किसी प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, यह आपको स्वतंत्रता दी गई है। अभी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले 6 मूल अधिकारों के बारे में। 6 मूल अधिकारों में आप स्वतंत्रता के अधिकार में आपको देखने को मिलेगा, आपको 7 प्रकार के संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें 7 प्रकार के दिए गए हैं और यह देश में रहने वाले तमाम लोगों के लिए लागू होते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे नेता हो, चाहे सब्जी बेचने वाला, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी जाति धर्म से जुड़ा हुआ हो सकता है। आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप समाज में किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी बातों और विचारों को रख सकते हैं। केवल इतना ही, इससे समाज में भेदभाव पैदा नहीं होना चाहिए, दूसरे की निजता को आहत नहीं पहुंचना चाहिए। यह इसके लिमिट्स हैं।
आप किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन भी कर सकते हैं, आप हड़ताल कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, यह भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का भी आपको समाज में अधिकार दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण, आप देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने का आपको पूर्ण तरह से सरकार ने आपको अधिकार दे रखा है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में घूमने, बस से जाने, ट्रेन से जाने, गाड़ी से जाने, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको यह अधिकार दिया गया है। आपको व्यापार करने का भी अधिकार दिया गया है। लेकिन 7वां अधिकार जो संपत्ति का था, उसे 44th अमेंडमेंट द्वारा जो 1978 में हुआ था, यह अधिकार हटा दिया गया था। यह 6 प्रकार के अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो एक पत्रकार होने के नाते जो सुधीर चौधरी हैं, वह किसी भी व्यक्ति से सवाल पूछ सकते हैं, उनसे भी कोई व्यक्ति सवाल पूछ सकता है। और ऐसे में जब उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी था और यह पत्रकारिता के स्तर पर होते हुए ऐसा करना भी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर कोई FIR होना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने किया है वह एक व्यक्ति सरकार का एक अभिन्न अंग है, उसका भाग है, जबकि और वो वकील है। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि वह एक वकील है जो इस बात को, कानून का एक ज्ञाता है, इस बात को वो समझता है कि समाज में ऐसे मुद्दे जो समाज में बिखराव लाते हों उसे समाज के सामने लाना चाहिए, बल्कि इसका सपोर्ट न करके इनका विरोध करता है, उनके ऊपर FIR भी करता है। यह बात बिल्कुल गलत है। तो मैं उस व्यक्ति से कहना चाहूँगा कि आप अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा आपने भाषण सुना है, उनके ऊपर भी FIR करें। उनके ऊपर मैं कह सकता हूँ कि आप उनके ऊपर नहीं करेंगे। तमाम ऐसे लोगों के आपको मीडिया में चर्चा करते हुए आपको ऐसी भाषणबाजी मिल जाएगी जो समाज और धर्म में आपको बिखराव पैदा करने वाले भाषण मिलते होंगे। आप उस वक्त कहाँ थे जब झारखंड के जमशेदपुर में एक व्यक्ति ने अपने फल के सामने विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित हिंदू फल विक्रेता की दुकान के सामने लिखा, मानो मीडिया में पूरा महाभारत हो गया, बवाल हो गया हिंदू वर्ड लिखने को लेकर के। लेकिन आप भी अगर गूगल सर्च में सर्च करेंगे, एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी इस पर लेकर के, तमाम ऐसी दुकानें हैं जिस पर मुस्लिम वर्ड लिखा हुआ है, तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या आपको डर लगता है? क्या आप वामपंथी को छोड़ नहीं सकते? समाज में लोगों को समानता के स्टेज पर चढ़ाने के लिए आप उत्साही हैं, आप वामपंथी कहलाते हैं, धर्म निरपेक्ष कहलाते हैं, लेकिन आप इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? क्योंकि आप डरते हैं, आपकी वामपंथी वाली दुकान बंद हो सकती है, आप इसलिए डरते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार आते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। वाक एवं स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति, अपने दर्शाने की, मत देने की, विश्वास एवं अभियोग लगाने की शक्ति है। इसके साथ ही मौखिक, लिखित और छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता पूर्वक उसे सामने लाने की भी स्वतंत्रता है। उच्चतम न्यायालय ने यह इनको अधिकार दिया हुआ है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती, अगर उच्चतम न्यायालय ने यह बात दी हुई है तो आखिर FIR कैसे दर्ज किया जाता है? ऐसा व्यक्ति जो एक पत्रकार है, आपको FIR दर्ज कराने का अधिकार भी है, लेकिन समाज में वो व्यक्ति इसका विरोध करे, जैसे ऐसे व्यक्ति जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा, उसका भी विरोध करना चाहिए। अगर आप यह समझते हैं कि पत्रकारिता करने और ऐसे मुद्दों को उठाने से आपकी सांप्रदायिक भावना आहत पहुंचती है, आपके धर्म को आहत पहुंचती है, आपकी निष्ठा को आहत पहुंचती है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज कराते जो इस प्रकार की भाषणबाजी करता है? यह एक प्रकार क्षमता के अधिकार का विरोध है, उल्लंघन है, मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर इक्वलिटी का मतलब, समता का अधिकार का मतलब यही हुआ कि अगर एक व्यक्ति सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचाता है और दूसरा पहुंचाता है तो उसके ऊपर भी आपको FIR करना चाहिए, तो यह एक प्रकार की समता के अधिकार में विभेद नज़र आता है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, अपने या किसी अन्य के विचारों में प्रसारित करने का भी आपको अधिकार है। मतलब आप अपने विचारों को भी और दूसरे के विचारों को उसके समक्ष भी आप रख सकते हैं, यह अधिकार आपको सामने दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता जिसकी मैं बात करने वाला था और आज इस वीडियो का सबसे अहम बिंदु है वो प्रेस की स्वतंत्रता है, एक पत्रकार के अधिकार की स्वतंत्रता के बारे में है। तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भी दिया गया है, आप किसी भी समाज के मुद्दे को समाज के लोगों के सामने रख सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समाज के लोगों के साथ वार्तालाप कर सकते हैं, आपको यह अधिकार दिया गया है। अगर ये अधिकार दिया गया है तो FIR कैसे दर्ज हो जाता है? आधार केवल इतना है कि
सुधीर चौधरी ने उस मुद्दे को उठाया और उनके सांप्रदायिक भावनाओं को आहत पहुंची। क्या ऐसे तमाम भाषणबाजी करने वाले लोगों से समाज में अलगाववाद नहीं होता, धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती? यह मेरा सवाल ना होकर के देश के आम नागरिकों का भी सवाल हो सकता है और इस पर बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया जाता है। इसके अलावा व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता आपको दी गई है। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार आप दे सकते हैं। अगर आपकी कोई फ़ोन टैपिंग करता है तो आप यह इल्लीगल है, आपकी निजता का अधिकार है, आप इसके ऊपर भी FIR करा सकते हैं। प्रसारित करने का अधिकार आपको, अर्थात सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार भी है आपको। सरकार के अहम हिस्सों, दफ्तरों, ऑफिसों में क्या चल रहा है आपको यह जानने का बिल्कुल अधिकार है। आप एक आम नागरिक हों या फिर राष्ट्रपति हों या फिर किसान हों, आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप उसे जान सकते हैं कि दफ्तर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, किस प्रकार की पॉलिसी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। आपको शांति का अधिकार है। देश में सम्मेलन करते वक्त आपको शांति रखना है, इसका भी अधिकार दिया गया है। किसी अखबार एवं पूर्ण प्रतिबंध का भी अधिकार है। आप किसी अखबार पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं। सवाल यह नहीं है कि आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। सवाल यह है कि ऐसे व्यक्ति जो अखबार पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति अगर किसी मुद्दे पर बोले तो वो गलत है, लेकिन एक आम नागरिक, एक वरिष्ठ नेता या वकील जैसे FIR किया अगर वो बोले तो बिल्कुल सही है। आप इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? सवाल ये है। आगे देखिए, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार भी आपको दिया जाता है। इसके अलावा आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उचित प्रतिबंध भी आप लगा सकते हैं। यदि प्रतिबंध लगाने के आधार पर इस प्रकार भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से सुरक्षा, नैतिकता की स्थापना और न्यायालय की अवमानना, इस प्रकार के भी अधिकार दिए गए हैं। अगर आप न्यायालय की अवमानना करते हैं तो यह अधिकार आपके समक्ष में नहीं आएगा, आपके ऊपर FIR भी हो सकता है। आप भारत की एकता के बारे में अगर फूट डालेंगे तो आपके ऊपर भी FIR हो सकता है। आप इस तरह के मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? मेरा ये सवाल केवल मेरा नहीं, देश के आम नागरिकों का सवाल है कि आखिर सुधीर चौधरी ने ऐसा क्या गलत किया। उनका यह अधिकार बनता है कि और उनकी पोस्ट भी ऐसी है, पत्रकार होने के नाते उनका यह अधिकार है और यह पूरी तरह से वह उत्तरदायित्व होते हैं कि समाज के किसी भी मुद्दे को वह समाज के सामने लाएं, रखें और समाज ये बताएं कि क्या से क्या हो रहा है। ऐसे में उनके ऊपर FIR हो जाता है। मुझे नहीं लगता ये बात बिल्कुल सही है। इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और ये जो चीज़ें आपको मैंने बताई, यह बातें आपको जाननी चाहिए क्योंकि आप एक सरकार का अभिन्न हिस्सा हैं। आप इस देश के एक आम नागरिक हैं। यह जो अधिकार है एक नागरिक को ही सारे अधिकार मिले हुए हैं, तो यह आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी होता है कि क्या गलत है और क्या नहीं होता है। और देश में ऐसी भाषणबाजी चलती है जो जातिवाद, धर्म के नाम पर आधारित होती है, उस पर कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। और वह व्यक्ति जो समाज का आईना होता है और समाज के छोटे बड़े मुद्दों को सामने लाता है, आप उसके मुँह बंद करने की कोशिश करते हैं। आप उन व्यक्तियों के बारे में आलोचना क्यों नहीं करते जो समाज, धर्म, जाति के ऊपर बोलते हैं? क्या आपका यह अधिकार नहीं है? समाज, आपके भारतीय संविधान ने आपको भी अधिकार दिए हैं, आपको उसके ऊपर भी बोलना चाहिए। मेरा सवाल उस व्यक्ति से है जिसने FIR किया है। वह व्यक्ति अगर इस पर करता है FIR, अगर इस व्यक्ति के ऊपर अकबरुद्दीन पर भी करता है, ऐसे अगर आने वाले समय में भी करता है, तो मैं ये मानूंगा कि उसने बिल्कुल भी विभेद नहीं किया है सुधीर चौधरी के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए नहीं कि क्योंकि मुझे लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मुद्दा बस इतना ही है कि समाज में रह रहे वो प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि आखिर उसके अधिकार क्या है। जागरूकता के अभाव में व्यक्ति किसी से बात नहीं कर सकता, अपने अधिकारों को जान नहीं सकता। हम 5 या 6वीं क्लास में तो पढ़ते हैं, लेकिन 24-25 की उम्र में आने के बाद यह हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि अपने अधिकार क्या हैं और क्या नहीं हैं, और जागरूकता के अभाव में हम अपने अधिकारों की मांग तक भी नहीं कर सकते हैं। मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।